अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गई। हट बड़बा, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। अरे इधर सुनो, एकदम पगलेटे हो का। अरे मोदी जी का भाषण चल रहा है, बच्चा गोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे मारेंगे कान के नीचे कि आवाज आएगा नाक के नीचे। अरे नटूलाल जी, मुझे हो तो आपकी जैसी हो, वरना नहीं हो। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि मैं बिहार तो आता नहीं हूँ और मेरा आना जाना भी बहुत ही कम है। जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा पाएगा तो बड़े शान से हमारा तिरंगा लहराएगा। जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से चलते थे लड़कियां ही भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मुझे देखना नहीं चाहते हैं। हमने तो कहा था आपसे, हमने आपसे वादा भी किया था कि आप हमारे यूपी में आएँ, और देखिए 2023 से आप श्री राम लला का दर्शन भी कर सकेंगे। क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से? वही मुझे भी कहीं प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं भी परफॉर्म वगैरह कर सकूं। मेरी हालत इतनी जर्जर है कि मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं हो सकी कि मैं एक सेल फोन ले सकूं। क्या करते हैं आपके भाई साहब? भाई को हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, एमएससी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। अच्छा। इंद्रजीत को कोई जीत सके, ऐसा धीर वीर गंभीर आज तक इस धरती पर अवतार नहीं लिया। याद रखो लक्ष्मण, अगर तुझे श्री राम की आन है तो मुझे भी लंका की आन है। खामोश खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ दीपक जी हैं जो रिक्शा चलाते हैं, और इनमें सिर्फ रिक्शा चलाने की हुनर नहीं है, ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं। करीब 100 कलाकार का ये आवाज़ निकाल लेते हैं, कई राजनेता का भी आवाज़ निकाल लेते हैं, और बीते 10 से 15 दिन में ये बहुत चर्चा में है, वायरल भी हो चुके हैं। चलिए इनसे जान लेते हैं आखिरकार इनका क्या सपना है, क्योंकि ये रिक्शा चलाते हैं और 100 आर्टिस्ट से ज़्यादा की आवाज़ निकाल लेते हैं और मिमिक्री कर लेते हैं। सबसे पहले तो दीपक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी जी, सब बहुत अच्छा लगा। ये हमको आप बताइए, जो आप रिक्शा चलाते हैं और साथ साथ इतने आर्टिस्ट का आप आवाज़ निकाल लेते हैं, ये कैसे, कहाँ से ये आई आपको, कहाँ से सीखे? मैं करीब जब 10 साल का था तब से मिमिक्री किया करता था। अच्छा। जब मैं 15 साल का हुआ तो उसके बाद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया गरीबी के कारण। अच्छा। जब रिक्शा चलाने लगा तब मैं एक चैनल वाले के पास गया था कि मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, तो अच्छा। उन्होंने कोई मतलब रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा। लेकिन मैं उन चैनल वाला का नाम नहीं बताना चाहूँगा, काहे कि किसी का बुराई करना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इधर 2022 में एक यूट्यूब चैनल है, हाँ। उन्हें राकेश कुमार नाम है, और बोलो ज़िंदगी। अच्छा। वही मेरा इंटरव्यू लिया, फिर वहाँ तक फिर धीरे धीरे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। बस यही बड़ी बात है। और पहली बात है कि मैं ना तो रियाज करता हूँ, अच्छा, और कभी कोशिश ही नहीं करता हूँ रियाज करना। 6 बजे गाड़ी निकालता हूँ, 10 बजे गाड़ी बंद कर देता हूँ। मुझे मिमिक्री से बहुत ज़्यादा नफरत हो गया था। अच्छा। इसी मिमिक्री वजह से मेरा पढ़ाई भी छूट गया। अच्छा। यही सब बात है, गरीबी कारण पढ़ भी नहीं पाए। तो दीपक जी, जिस चैनल पर आप गए थे, ये जब आप रिक्शा चलाना शुरुआत कर दिए, जब हम इतने आर्टिस्ट का आवाज़ निकाल लेते हैं, हम ये मिमिक्री कर सकते हैं, क्या वो चैनल फिर से आपके पास आए, या आप इंटरव्यू दीजिए नहीं दीजिए, आए कि नहीं आए? अब ना, अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं। कोई नेशनल चैनल है। अच्छा, नेशनल चैनल है, वहाँ पर आप गए थे देने के लिए? हाँ हाँ, देने के लिए गए थे। मतलब ड्राइवर बोला, कोई गार्ड सब था, तो बोला कि अभी तो कोई फ्री है नहीं है, रिपोर्टर सब बाहर गया हुआ है। अच्छा, बस यही सब बात है। बाकी आप इतने आर्टिस्ट का आवाज़ निकाल लेते हैं, कोई सबसे आपका जो मनपसंद आर्टिस्ट है, जिनको सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं, उनका आवाज़ में हमको कुछ सुनाइए। अभी हम लोग पटना के सरजमी पे हैं। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ सुना दिया जाए। सुनाइए। खामोश खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। शायद आप जानते हैं कि यह दीपक यानी कि पैंडल रिक्शा चालक 20 सालों से पटना के सरजमी पर रिक्शा चला रहा है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज तक
मेरी कोई पहचान नहीं मिली, ना कोई मंच मिला, लेकिन याद रखो मैं कभी हिम्मत हारूंगा नहीं। मैं तो मिमिक्री शौक के लिए करता हूँ, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि एक बार मेरे इस रिक्शे पर तेजस्वी यादव बैठे। खैर वो बैठते हैं या नहीं बैठते ये उनका सोच है, लेकिन ये मेरा ख्वाहिश है। जय हिंद, जय भारत। तेजस्वी जी के बारे में आप बातचीत किए, तेजस्वी का क्या सही में आपका शौक है ये तेजस्वी यादव आपके रिक्शा पर बैठे? जी जी, मेरा बहुत बड़ा शौक़ है। देखिए, जैसे मरने वाली से आखिरी इच्छा पूछा जाता है, हाँ। उसी तरह मेरी एक इच्छा है कि तेजस्वी जी मेरी सीट पर बैठें। ये उनकी इच्छा है, वो बैठते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं तो एक रिक्शा वाला हूँ, मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है। नहीं, बहुत बड़ा हैसियत है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? रिक्शा वाला का हैसियत नहीं होता है। आपने सुना होगा निरहुआ रिक्शा वाला, अभी हमारे साथ हैं मिमिक्री आर्टिस्ट रिक्शा वाला। दीपक जी, ये बताइए, आपने तेजस्वी जी का नाम लिया था। तेजस्वी जी के पिता का नाम लालू यादव है, जो बहुत चर्चित नेता है और वो अपने आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। क्या उनका आप मिमिक्री कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। तो आप लालू यादव जी की आवाज़ में बताइए, हमारे रिक्शा पर बैठिए तेजस्वी यादव जी। हाँ, उनका जो आवाज़ मैं सुना हूँ वही बोलने की कोशिश करूँगा। हाँ, करिए। हट बड़बर, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। अरे इधर सुनो, एकदम पगलेटे हो का। अरे मोदी जी का भाषण चल रहा है, बच्चा गोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे मारेंगे कान के नीचे कि आवाज़ आएगा नाक के नीचे। सुनो बउआ तेजस्वी, अरे जो दीपक रिक्शा वाला है तो इतना बड़ा फैन है। अरे पहला सीएम बिहार के यही पैंडल रिक्शा वाला के सवारी किया, तो इतिहास बन के रह गया। अरे बैठ जाओ बउआ तेजस्वी, बैठ जाओ, रखो। वाह दीपक जी, वाह, क्या बात है। ओए बउआ तेजस्वी, बैठ जाओ ई रिक्शा पर। एगो दिन लालू यादव का बहुत फेमस था, जो लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली। हाँ, अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गई। इंद्रजीत सबसे पहला नाम है। इंद्रजीत को कोई जीत सके, ऐसा धीर वीर गंभीर आज तक इस धरती पर अवतार नहीं लिया। याद रखो लक्ष्मण, अगर तुझे श्री राम की आन है तो मुझे भी लंका की आन है। नाम है देवानंद। जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से चलते थे लड़कियां ही भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मुझे देखना नहीं चाहते हैं। अगला नाम है अमिताभ बच्चन। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह, आए हम कमाल करते हैं आप, हैं? अरे हमने कितनी दफ़ा कहा कि हम डॉन बनने का एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेडे के पीछे पड़ गए हैं। अगर ऐसी बात है तो भैया पहले तो मुझे पान खाना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दीपू और मुन्नी के भविष्य की बात है तो मैं ये कुर्बानी जरूर दूंगा। अबे पूरा इडियट दिखता है एंटोनी भाई। अगर तू पियला नहीं होता तो क्या वो जाड़िया तेरे को मार सकता था? नहीं। हाँ तो एंटोनी भाई, हिलता काहे को मैं? हाँ तो वादा करो कि आज से ये ड्रिंक लेना बना। तो एंटोनी भाई ऐसा करो, काफ़ी थक चुके हो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। और एक अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म आप लोग देखेंगे, हाँ, उनमें हाँ, बोलने का अलग अंदाज था, वो सुना जाए। हाँ तो नटूलाल जी, हम शराबी हैं लेकिन इतने बड़े शराबी नहीं कि इतनी बड़ी बोतल को पी जाएं। नटूलाल जी, आपकी 5 बेटियां हैं, तो यानी कि 50-50 हिसाब के हिसाब से 2.5 लाख का अमाउंट बनता है। हाँ तो सक्सेना साहब लाइए, वो चेक बुक हम अभी साइन कर देते हैं सरकार। अरे नटूलाल जी, मुझे हो तो आपकी जैसी हो, वरना नहीं हो। अब एक अमिताभ बच्चन का आप लोग देखेंगे लाल बादशाह, मतलब हर समय उसका आवाज़ चेंज होता रहा। चेंज होते रहा। हाँ हाँ। अरे न तख्त है न ताज है, सबके दिलों पे हमारा राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। एक और आवाज़ था, देखे होंगे अग्निपथ की, क्या फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, दीनानाथ चौहान वाला। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम विजय दीनानाथ चौहान। ए मालूम तेरे को, आई खींची गोली, आई खींची गोली, याद रख। अब एक अमिताभ बच्चन का शहंशाह मूवी, उनका डायलॉग सुन लिया जाए। बुरा नहीं मानिएगा, ये डायलॉग है। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। रिश्ते में दम तुम्हारे बाप होती हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। शहंशाह खुद मुझे मौत सजा सुनाता है और उसको सजा देता है, समझा? आई
अरे एक मर्द फिल्म का, मैंने इतना टिप्स है उनका आवाज़ निकालने का। अच्छा। हाँ, मर्द जो घोड़ी का बात हाँ। करता है शादी का। सुनाइए। हाय बादल है, अब जहाँ एक घोड़ी देखा नहीं कि हो गया शुरू है बादल। अरे इससे पहले 1 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ तो लॉर्ड कर्नल डिसूजा साहब अरे भैया अब आपसे क्या छुपाना, अबे हुआ यूँ कि हमारे घोड़ी का तो आज बादल से पेट लड़ गया। अबे तो क्या चाहता है, तेरी तरह मैं भी कुंवारा बैठा रहा हूँ। हाँ तो कर दू भैया, इससे पहले कि तुम्हारे घोड़ी को हमारे बादल लेके भाग जाए, हाथ पीले कर दो, समझे। अभी जो है अमिताभ बच्चन, वो कैसा आवाज में बोलते हैं? अभी तो बूढ़े हो गए, उनका आवाज़ सुना जाए। विजय, इससे पहले कि तुम हमारे गुस्सा दिलाता हो, याद रखो इस घर की एक एक चीज हमारी है, समझा? आई पूरा अमिताभ बच्चन का आप 2 कॉपी कर लेते हैं। बाकी अगला नाम जो है, इसमें बहुत सारा नाम है, लेकिन अगला नाम जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो राजेश खन्ना जी हैं। बहुत बहुचर्चित कलाकार हैं। हाँ। हाँ, राजेश खन्ना का आवाज़ सुना जाए अगर वो बोलेंगे मेरे बारे में या रिक्शा के बारे में। हाँ। अरे पुष्पा, अरे तुम क्या जानती हो गरीबी क्या चीज़ होती है रे पुष्पा। अरे ये दिन भर मेहनत करता हूँ तो मात्र 250-300 रुपये कमाता हूँ रे पुष्पा। अरे तुम कहती हो साड़ी ला के दो, मैं साड़ी ला के कहाँ से दूंगा रे पुष्पा। अरे आंखों से आंसू मत बहाओ रे पुष्पा। अरे तुम क्या जानती हो गरीबी की क्या चीज़ होती है रे पुष्पा। आई हेट यू टीयर्स पुष्पा, आई हेट यू। नेक्स्ट नाम है राजकुमार। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन राजकुमार बताइए। हाँ। उनका आवाज़ बड़ा ही निराला है, सुना जाए। वीर सिंह, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, समझे? यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ज़रूर मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। ये बताइए, इतने सारे कलाकार का आप नाम मतलब आवाज़ निकाल लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, क्या आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं मिला अभी तो। विलन सबका आवाज़ आप सुने ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, वो तो अमरीश पुरी का तो बच ही गया है। हाँ, अमरीश पुरी है, गुलशन ग्रोवर है। जरा सा गुलशन ग्रोवर का आनंद लिया जाए। हाँ, दीजिए गुलशन ग्रोवर। शक्ति कपूर का आनंद लिया जाए। दीजिए। हाँ, जैसे गुलशन ग्रोवर अगर बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, सुनिएगा। सुनाइए। बैटमैन, अरे लोग अपन को बैटमैन के नाम से जानते हैं, गन्ना चूस के। अरे मैं तो पैसेंजर बैठाने के लिए डाक बंगला गया, लेकिन अपन को देख के तो वो उड़न छू हो गई। बैटमैन। भाई साहब, इनके भाई साहब जो है पढ़ रहे हैं और ये रिक्शा चला करके उन्हें पढ़ाते हैं। ये बता दीजिए। ना मुन्ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं मुन्ना। तुम्हें कातिया के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा मुन्ना, एक एक को मारूंगा मुन्ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। ना मुन्ना, ना मुन्ना, मैं कातिया को छोड़ूंगा नहीं मुन्ना, सातों को साथ मारूंगा मुन्ना। मैंने दादाजी से कह दिया है और फीस भी भिजवा दिया है मुन्ना। आप अपने भाई को पढ़ाते हैं, तो MSc कर रहे हैं वहाँ। हाँ, MSc कर तो आप शादी क्यों नहीं किए, ये बताइए। गरीबी की वजह से नहीं हुआ भैया जी, गरीबी की वजह से शादी नहीं हो पाया। शादी करने के लिए तो हम अभी भी तैयार हैं। हाँ, लेकिन कोई करे तब ना। रिक्शा वाला से कौन करेगा, यही सब बात है। रिक्शा वाला शादी कौन करेगा? गरीबी की वजह से। माता पिताजी? माता पिताजी हैं, यही तो सबसे बड़ा खुशी और सौभाग्य की बात है कि माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, माता पिताजी कहाँ रहते हैं वो? सब पटना में ही या कहीं और? न रहते क्या, किराया के मकान में रखे हुए हैं। ज़मीन है थोड़ा सा, लेकिन घर नहीं बना पाए हैं। कुछ पैसा नहीं है, पैसे का आर्थिक किल्लत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो भाई को पढ़ा रहे थे कि भाई अगर कोई लायक वैक बन जाता तो कम से कम छोटा सा आशियाना होता तो माँ बाबूजी हम लोग रहते हैं वहाँ पर साथ में रहते हैं। हाँ, हैप्पी फैमिली एंजॉय करते हैं। फैमिली एंजॉय करते हैं। जय, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये किसको बोल रहे हैं? जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा उसको बोल रहे हैं क्या? हाँ। क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से? वही मुझे भी कहीं प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं भी परफॉर्म वगैरह कर सकूं। मेरी हालत इतनी जर्जर है कि मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूं। मेरी इतनी औकात नहीं हो सकी कि मैं एक सेलफ़ोन ले सकूं। यूट्यूब के चैनल के कमाई से एक सेलफ़ोन ले लेता, लेकिन लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी बात है। यूपी का CM है, योगी जी का आवाज़ सुना जाए। मैंने कल कॉपी किया था, 2-3 दिन पहले कॉपी किया था उनका आवाज़। हाँ, योगी का आवाज़ सुना जाए। हमने तो कहा था आपसे, हमने आपसे वादा भी किया था कि आप हमारे यूपी में आएँ और देखिए 2023 से आप श्री राम लला का
दर्शन भी कर सकेंगे। मेरा तो बिहार आना जाना बड़ा कम होता है, लेकिन मैं माननीय डिप्टी सीएम जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो एक बार दीपक रिक्शे वाले के पैंडल रिक्शे में बैठने की कृपा करें। मोदी जी का, वो तो योगी जी थे। हाँ। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो बच गया था हमसे, सॉरी। हाँ, उनका कर दीजिए, नहीं तो फिर अधूरा हो जाएगा। हाँ, दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल का, हाँ। अरविंद केजरीवाल का सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि मैं बिहार तो आता नहीं हूँ और मेरा आना जाना भी बहुत ही कम है। जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा पाएगा तो बड़े शान से हमारा तिरंगा लहराएगा। हे बड़े, अबे कितना घुमा रहे हो बे? अरे अपने आप को सलीम और हमको अनारकली समझा रहे हो का? तब से एक एक गली में घुमा रहे हो। हे बड़े मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा भी किया था, क्या मेरा यह निर्णय सही था? कोरोना काल में हमने लॉकडाउन लगवाया। इस लॉकडाउन में न जाने कितने की नौकरियां चली गई। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि महिलाओं को ईंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। फिर मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिलवाया। तुम मौर्या लोग चले जाओ, वहाँ एक रिक्शा वाला मिलेगा, उसका नाम दीपक होगा। जाके उससे कह दो कि आज ये रजा मुराद दीपक रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठेगा, समझा? प्रेम चोपड़ा का आवाज़ सुना दिया जाए। पूरा फ्लो में आ गए हैं आज दीपक जी, पूरा आज आपको सुना देंगे। हाँ, सुनाइए प्रेम दीपक जी। चोपड़ा का सुना जाए। अरे प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं पटना की सड़कों में रिक्शा चलाता हूँ। सवारी भी है प्रेम नगर का, प्रेम चौक के, प्रेम मंदिर के, प्रेम गली के पीछे, प्रेम अपार्टमेंट में। लेकिन इत्तेफाक से पैसेंजर का भी नाम प्रेम है। प्रेम नाम है चोपड़ा। मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। मतलब इसमें कोई बचा नहीं है जो आप आर्टिस्ट नहीं है, वो आर्टिस्ट हैं लेकिन रिक्शा चलाते हैं। क्या करिएगा, समय का चक्र जो है कभी कभार उल्टा चलने लगता है। वो समय का चक्र उल्टा चलता है। बाकी अब दर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए, दर्शक ये चक्र को सीधा कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शक इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको आज नहीं तो कल ये रिक्शा छोड़ना पड़ेगा और आपको मिमिक्री आर्टिस्ट बनना ही होगा। आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और बनना ही होगा। देखिए, बन पाएँ या नहीं बन पाएँ, लेकिन मेरा जो शौक़ है, मैं लोगों को चाहता हूँ कि मिमिक्री करके लोगों को हंसाता रहूँ। क्या कि अभी के लोग बहुत मायूस रहते हैं, लेकिन कोई मेरी मिमिक्री सुने तब ना। बचपन में जब मैं 10 साल का था, मतलब कहीं भी चौक चौराहे पर जाता था, लड़का लोग सब घेर लेता था, मिथुन का सुनाओ, जितेंद्र का सुनाओ। अच्छा। तो मैं जितेंद्र के आवाज़ में बोलता था, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, समझे, मेरा नाम जीतू है। बाकी ये दीपक जी हैं, आप लोग तो जान ही लिए इनके बारे में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। For watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.